नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। बीजेपी के तत्कालीन प्रदेश उपाध्यक्ष विशेश्वर ओझा की हत्या के मामले में आरा सिविल कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है। एडीजे 8 नीरज किशोर ने आज सुनवाई के दौरान साक्ष्य पाए जाने पर 2 आरोपित भाइयों को आजीवन कारावास और 5 आरोपितों को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा हत्या में दोनों भाइयों पर 50,000 रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट में 5 आरोपितों पर 35,000 अर्थदंड लगाया गया है। गौरतलब है कि 9 अप्रैल को 7 आरोपितों को दोषी पाया गया था। 6 आरोपितों को बरी करने का आदेश। पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में 6 आरोपितों को बरी करने का आदेश दिया गया था। सजा के बिंदु पर फैसले के लिए पहले 16 अप्रैल और फिर 19 अप्रैल की तिथि निर्धारित की गई थी। बाद में दोनों डेट टल गई थी। ब्रजेश मिश्रा और हरेश मिश्रा दोनों भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा हत्या के प्रयास में पप्पू सिंह, हरेंद्र सिंह, बसंत मिश्रा, उमाकांत मिश्रा और टुन्नी मिश्रा को 10 साल सश्रम कारावास और 25,000 जुर्माना का फैसला सुनाया गया है। साथ ही पांचों को आर्म्स एक्ट में भी अलग से 3 साल सजा और 10,000 अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। आरा कोर्ट में पेशी के लिए जाते आरोपित। अब आपको बता देते हैं, ब्रजेश मिश्रा और हरेश मिश्रा दोनों सगे भाई हैं। पहले से ही जेल में बंद हैं। कारनामेपुर के सोनवर्षा गांव के निवासी हैं। शादी समारोह से लौटने के दौरान घात लगाकर की गई थी हत्या। शाहपुर थाना के उज्जवलिया गांव निवासी बीजेपी के तत्कालीन प्रदेश उपाध्यक्ष विशेश्वर ओझा 12 फरवरी 2016 की शाम अपने साथियों के साथ प्रसौंडा गांव से एक शादी समारोह में शामिल होकर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान सोनवर्षा मैदान के समीप घात लगाए अपराधियों ने सफारी गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर बीजेपी नेता को गोलियों से छलनी कर दिया था, जिससे उनकी मौत हो गई थी। चालक राकेश कुमार ओझा व साथी कमल देव ओझा जख्मी हो गए थे। इसे लेकर मृतक के भतीजा राजनाथ ओझा के बयान पर प्राथमिकी कराई गई थी। 12 आरोपितों के विरुद्ध चला था ट्रायल। अपर लोक अभियोजक ने बताया कि 12 आरोपितों के विरुद्ध ट्रायल हो रहा था। कोर्ट ने हत्या एवं आर्म्स एक्ट के तहत शिवाजीत मिश्रा के पुत्र आरोपी हरेश मिश्रा व ब्रजेश मिश्रा तथा हत्या के प्रयास अधिनियम के तहत उमाकांत मिश्रा, टुन्नी मिश्रा, बसंत मिश्रा, पप्पू सिंह व हरेंद्र सिंह को दोषी पाया गया था। उपरोक्त कांड में भृगुनाथ मिश्रा, कुंदन यादव, संतोष चौधरी, बबलू ठाकुर, विनोद ठाकुर व मदन ठाकुर को रिहाई करने का आदेश दिया गया था। गवाह की भी हो चुकी थी हत्या। कारनामेपुर ओपी अंतर्गत सोनवर्षा गांव में 28 सितंबर 2018 की पहले सुबह भाजपा नेता के मुख्य गवाह कमल किशोर मिश्रा को उनके घर के समीप ही पशुओं को चारा लाने के समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद कमल किशोर मिश्रा के पिता श्रीमन नारायण मिश्रा द्वारा गांव के ही 5 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। 12 फरवरी 2024 को मुख्य गवाह कमल किशोर मिश्रा की हत्या के मामले में आरा कोर्ट द्वारा ट्रायल के बाद कांड के 4 आरोपियों उमाशंकर मिश्रा, ब्रजेश मिश्रा, मुक्तेश्वर मिश्र और राजकिशोर पाल को दोषी पाते हुए सश्रम उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। इन पर 302 और आर्म्स एक्ट के तहत सजा सुनाई गई थी। अपर लोक अभियोजक मानिक कुमार सिंह ने बताया कि बीजेपी नेता विशेश्वर ओझा की हत्या के नामजद मुख्य आरोपी हरेश मिश्रा और ब्रजेश मिश्र को आजीवन कारावास टिल डेथ, साथ ही दोनों पर 302 के तहत 85,000 फाइन लगाया गया था। दोनों पर साजिश के तहत हत्या करने के मामले में सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही अन्य 5 आरोपियों को 307 के तहत 10 वर्षों की सजा सुनाई गई है। साथ ही 25,000 का जुर्माना लगाया गया है। अपर लोक अभियोजक मानिक कुमार सिंह ने बताया कि यह बड़ी जीत है। अन्य 5 दोषियों उमाकांत मिश्रा, टुन्नी मिश्रा, बसंत मिश्रा, हरेंद्र सिंह, पप्पू सिंह को 307 एवं आर्म्स एक्ट में 10 साल की सजा के साथ 35,000 का जुर्माना लगाया गया है। दिवंगत बीजेपी नेता विशेश्वर ओझा के पुत्र राकेश ओझा ने बताया कि सभी को कानून का सम्मान करना चाहिए। जिन लोगों ने गलती की थी, पाप किया था, उनको सजा मिली है। इस केस को हम लोग यहाँ ही नहीं बल्कि जरूरत पड़ी तो हम लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे, लेकिन हत्यारों को बचने नहीं देंगे। यह एक राजनीतिक हत्या थी जिसे राजनीतिक लोगों के द्वारा हत्या कराया गया था। राजनेताओं के द्वारा पाले गए गुंडे इसमें शामिल थे। पुलिस अनुसंधान को प्रभावित करने का प्रयास किया गया था। उसके बाद भी न्याय की जीत हुई है। मैं सभी गवाहों को पूर्ण रूप से धन्यवाद देता हूं।
बता दें कि बिहार बीजेपी के उपाध्यक्ष विशेश्वर ओझा की हत्या वर्ष 2016 में अपराधियों ने कर दी थी। बताया जाता है कि घटना शाहपुर थाना क्षेत्र के सोनबरसा गांव में घटी थी। उस समय वे एक शादी समारोह में भाग लेने के लिए पहुंचे हुए थे। इसी बीच हथियार से लैस अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी। मौके पर ही विशेश्वर ओझा की मौत हो गई थी। घटना को लेकर बिहार में सियासी पारा भी चढ़ गया था। इसी मामले में पुलिस ने हरेश मिश्रा व ब्रजेश मिश्रा को नामजद अभियुक्त बनाया था। ये दोनों शाहपुर के ही शिवाजीत मिश्रा के पुत्र हैं। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया था। खास बात की हरेश पर बिहार सरकार ने उस समय 50,000 रुपए का इनाम भी रखा था। हरेश मिश्रा को गिरफ्तार करने में एसटीएफ को कामयाबी मिली थी। उसे एसटीएफ ने कोलकाता के उत्तर पाड़ा थाना क्षेत्र के बिरला मोड़ से पकड़ा था। इतना ही नहीं, उस समय हरेश के साथ उसके बड़े भाई धनंजय भी मौजूद थे। तब एसटीएफ ने धनंजय मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया था। बाद में पुलिस ने हरेश के भाई नामजद ब्रजेश मिश्रा को भी गिरफ्तार कर लिया। ब्रजेश की गिरफ्तारी शाहपुर के सोनबरसा गांव में ही हुई थी। तो विशेश्वर ओझा हत्याकांड में आज बड़ा फैसला आया। आरा एडीजे कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है। 7 लोगों को सजा हुई है, 2 लोगों को उम्र कैद हुई है और दोनों सगे भाई हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे। बने रहें दर्श न्यूज के साथ।